सत्य युग से लेकर कलयुग तक राजनीतिक शासन ने अपना अलग ही पहचान बना के रखा हुआ है। अब चाहे 10,000 बीसी की बात करें या वर्तमान काल की, इतिहास के हर एक पन्ना में हमें हर वो व्यक्ति के जीवन काल के बारे में पढ़ने और जानने के मौका मिलता है जिन्होंने अपने राजनीतिक समय में अपना अलग ही पहचान बना के चले गए। आज हम उन्हीं राजनीतिक व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के जीवन काल के बारे में जानेंगे, जिन्होंने राजनीतिक के मार्ग में वह कुछ कर दिखाए जिसको देखकर जानने के बाद पूरी दुनिया के आज भी उनके नाम सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इतिहास के सबसे खतरनाक नेता एडल्फ हिटलर, जिन्होंने अपने जीवन काल में वह कुछ कर दिखाए जिसके कल्पना दुनिया वालों ने सपने में भी नहीं किया था। 20 अप्रैल 1989 अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया में स्थित बुनोंग नामक छोटा सा गांव में एडल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। छोटी सी उम्र में ही परिवार की गरीबी के कारण एडल्फ हिटलर को कई परेशानियों की सामना करना पड़ा था। एडल्फ हिटलर बचपन से ही साधारण बच्चों से कहीं तेज और चतुर थे। उन्हें गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर दुर्भाग्यवश हिटलर की पूरी परिवार ही गरीबी में जी रहे थे। इसी के कारण हिटलर ने 12 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ने का फैसला किया था। कैसे कैसे करके लीज सेकेंडरी स्कूल में हिटलर ने अपनी पढ़ाई तो शुरू किया, मगर उनकी किस्मत में पढ़ाई नहीं बल्कि सिर्फ लड़ाई ही लिखा था। साल 1994 में लीज स्कूल में हिटलर का ज्वाइन तो हुआ, मगर हर दिन अपने दोस्तों के साथ मारपीट की कंप्लेन घर तक पहुंचती थी। हिटलर की कंप्लेन के चलते घर में अपने माँ बाप भी अब तंग हो चुके थे। 1000 बार समझाने और मारने के बावजूद भी हिटलर लाइन में नहीं आ रहा था। उसी को देखते हुए ओसिस हिटलर, जो कि एडल्फ हिटलर के पिताजी थे, उन्होंने ये फैसला किया कि 14 साल की उम्र में ही फौज में भर्ती कर लिया जाए। साल 1994 में एडल्फ हिटलर भी अब ऑस्ट्रेलिया का फौज में भर्ती हो गए। शायद हिटलर की किस्मत में खुदा ने कुछ बड़ा ही लिखा था। फौज में भर्ती होने के 4 महीने बाद फ्रांस के तरफ से लड़ने का मौका मिला, जिस युद्ध को आज के समय में फ्रांस कोपोशियन वॉर के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर से होते हुए अंटार्कटिका महासागर को पार करके 2 महीने बाद फ्रांस में एडल्फ हिटलर ने अपना पहला कदम रखा। 13 दिन की लगातार युद्ध लड़ने के बाद एडल्फ हिटलर काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए, मगर घायल होने के बावजूद भी अपने बहादुरी पर भरोसा रख के एडल्फ हिटलर दुश्मन पर टूट पड़े। यह युद्ध उनकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। अगर युद्ध में विजय हासिल हुआ तो एडल्फ हिटलर को सम्मान के साथ साथ कई कीमती पुरस्कार भी प्राप्त होने वाला था, मगर हिटलर को सम्मान और पुरस्कार से कोई लेना देना नहीं था। हिटलर जो चाहते थे अगर वो हो पाता तो फ्रांस की किस्मत ही बदलने वाली थी, मगर दुर्भाग्यवश वो हो ना सका और इस युद्ध में फ्रांस नहीं बल्कि जर्मन की ही जीत हासिल हुई। अपनी हार के बारे में जब हिटलर को पता चला तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। जब उन्हें होश आया तो वो अपने साथी को कोसने लगे, रोने लगे और चिल्लाने लगे। यह सब व्यर्थ हुआ। अब मुझे दुश्मन के प्रति घृणा जाग के आया। अब मुझे अपना रास्ता नज़र आया। हिटलर के पास वो काबिल था, वो बोलते बोलते रोने लगते थे और बोलते बोलते गुस्सा होने लगते थे। उनकी आवाज़ में ऐसा राज छुपा हुआ था जिस राज को जानने के लिए और भी लोग उनके साथ जुड़ने लगे। वह एक छोटी छोटी बातों को समझाने में सक्षम थे। उनके ये जज्बा को देख के धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे करते करते कुछ समय में ही हिटलर के साथ हज़ारों लोग जुड़ गए। तब हिटलर ने जाके अपने एक पार्टी खोली जिस पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। साल 1921 से लेके 30 जनवरी साल 1933 में अपना पार्टी को राष्ट्रीय सरकार बनाने में सक्षम हुए। 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर ने जर्मन में अपना राज शासन चलाया। 13 साल के राजनीति में हिटलर ने वह कुछ कर दिखाया जिसकी कल्पना दुनिया वालों ने सपने में भी नहीं किया था। जर्मन के साथ साथ हिटलर ने 11 देशों को अपने कब्जा में लिया था, जैसे पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटालिया इत्यादि।
हिटलर ने अपने जीवन काल में 60 लाख से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब हिटलर चाहते थे कि धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में ही नाजी पार्टी का झंडा लहराए। इसलिए उन्होंने इतने देशों को कब्जा करने के बाद हिंदुस्तान में हमला करने का योजना बनाने लगे थे। उन्होंने रशिया और चीन को अपने गुलाम बनाने के बाद हिंदुस्तान में प्रवेश करने का योजना शुरू करने लगे। साल 1944 में हिटलर ने अपनी सेना के साथ उत्तर भारत में स्थित जम्मू कश्मीर में हमला किया। तब भारत भी अंग्रेजी के गुलाम से आज़ाद होना केवल 3 साल ही बचा था। अंग्रेज और भारतवासी के बीच में भी युद्ध चल रहा था। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर हिटलर ने भारत को भी गुलाम बनाने का योजना बनाया। हज़ारों की तादाद में हिटलर की फौज देखकर ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव भी घबरा गए। उस समय में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। तब सिक्किम में तंचुक नामगिल का राज शासन चलता था। रॉबर्ट क्लाइव का संदेश जब तंचुक नामगिल तक पहुंचा तो तंचुक नामगिल भी मदद के लिए तैयार हो गए। जब हिटलर के हमले से पूरी की पूरी भारत खौफ में बैठा हुआ था, उम्मीद की किरण कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, तब तंचुक नामगिल एक लोहा बन के सामने खड़े हो गए। यह युद्ध भारत के इतिहास के लिए सबसे गर्व बनने वाला था, जिस युद्ध को आज मैं और आप फर्स्ट कश्मीर वॉर के नाम से जानते हैं। हिटलर ने आधा कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया था। तब रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध करने के लिए पहुंचे थे हमारे भारत के सबसे खतरनाक और घातक सिपाही गोरखा। गोरखा के युद्ध की क्षमता को देख के हिटलर भी हैरान रह गया। आखिरकार हिटलर को अपनी हार को स्वीकार करके भारत के वापस लौटना ही पड़ा। जर्मन की ऐतिहासिक पुस्तक में हिटलर ने इस बात का जिक्र किया है कि काश गोरखा रेजिमेंट मेरे पक्ष में होता तो मुझे पूरी दुनिया को कब्जा करने में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती थी। इसलिए आज हम गर्व मानते हैं कि गोरखा जैसा रेजिमेंट हमारे भारत में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का जानकारी सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत माता, भारत माता की जय।